बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। टुडे आवर टॉपिक इज़ एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। आज जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। All layers and the organs in the body are lined by a group of tissues called epithelial tissues which are commonly referred to as epithelium। वो कहता है कि जो ऑर्गन्स की लेयर्स होती हैं बॉडी में वो जो हैं लाइंड अप होती हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जिन्हें हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं और इनको जो है एपिथेलियम का नाम भी देते हैं। दे कवर द सरफेस ऑफ ऑल द इंटरनल एज वेल एज द इंटरनल ऑर्गन। ये जो हैं इंटरनल जो हैं मतलब आर्गन उनको भी और एक्सटर्नल आर्गन उनको भी क्या करती हैं, सरफेस को कवर करती हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज़ हाईली परमिएबल। ये जो हैं हाईली परमिएबल होती हैं। तो ये जो हैं टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की, जिसमें है सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल स्क्वैमस और सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि thus it plays a significant role in the exchange of substances across the cells and helps in maintaining the osmoregulation। वो कहता है कि ये बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है और ये जो है मेंटेन करता है ओस्मो रेगुलेशन को। Depending on the number of the layers of the cells it is composed of, the epithelium has divided into simple epithelium and compound epithelium। वो कहता है कि इसकी जो है मतलब लेयर्स की बुनियाद पर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है सिंपल एपिथेलियम एंड द सेकंड इज़ कंपाउंड एपिथेलियम। द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन एंड सेंसेशन। इसका जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन एंड द सेंसेशन। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। The type of epithelium is composed of a single layer of cells which mainly make up of lining of the ducts, tubes and other cavities in the body। वो कहता है कि ये जो है मतलब एपिथेलियम टिश्यूज़ की जो है वो किस्म है जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है, जो कि मतलब जो डक्ट्स की लाइनिंग होती है, ट्यूब्स की या अदर कैविटीज़ की बॉडी में ये जो है उनको बनाती हैं। तो इसमें जो है वो कहता है कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज़ सिंबल्स। ये जो है सिंपल सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है और स्ट्रक्चरली द स्क्वैमस एपिथेलियम इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। वो कहता है कि ये जो हैं मतलब फ्लैट सेल्स पर मुश के बने होते हैं और ये इरेगुलर बाउंड्रीज जो हैं वो रखते हैं। इट फार्म्स द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। वो कहता है कि ये जो हैं फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एल्वुलाई। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि क्यूबाइडल एपिथेलियम। द टिश्यू इज़ मेड ऑफ क्यूब शेप, मतलब सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इट जो है ये फॉर्म करता है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिलेंडर कॉलम शेप्ड। वो कहता है कि ये जो है मुश्तमिल होते हैं टॉल एंड द सिलेंडर कॉलम शेप्ड पर। इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये जो है फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। In some organs, cuboidal and columnar epithelium have cilia present on the outer surface which is called the ciliated epithelium। वो कहता है कि कुछ जो हैं क्यूबाइडल और कॉलमनर जो हैं एपिथेलियम उन पर जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पर, तो उन्हें हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। It helps in the directional movement of material along with the hollow organs like the respiratory tract। वो कहता है कि ये जो है हेल्प करते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मटेरियल along with the hollow organs like the respiratory tract। The cuboidal or columnar epithelium which are specialized in secretion are called glandular epithelium and the which include the exocrine and endocrine glands। वो कहता है कि क्यूबाइडल और कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, जो कि जिसमें जो है इंक्लूड हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। द कंपाउंड एपिथेलियम इज़ अ मल्टी लेयर्ड 2 और मोर लेयर ऑफ द सेल टिश्यू। ये जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। द की फंक्शन ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम इज़ प्रोटेक्शन, हैज़ अ लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन। इसका जो मेजर फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, लेकिन बहुत कम ही मतलब इसका फंक्शन जो है वो सिक्रीशन भी है। स्किन इज़ कंपोज्ड, ये जो है मतलब स्किन जो है एक कंपाउंड एपिथेलियम है विच फंक्शन एज अ बैरियर अगेंस्ट द केमिकल एंड द मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये जो है बैरियर है किसके ख़िलाफ़, मतलब अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। As their name suggests, they connect and support the different tissues, organ and part of the body। ये जो है कनेक्ट करते हैं different organ of the मतलब body को। Among the animal tissues, connective tissue are the most abundant one in the body। ये जो है मतलब body में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। The connective tissue cells are freely arranged in a matrix and are widely distributed in the body। तो ये जो है मतलब freely arranged होते हैं मैट्रिक्स में, और ये जो है widely distributed होते हैं किसमें, बॉडी में। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं ये जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू हैं और एरुलर टिश्यू है, कंपाउंड बोन है और ब्लड है, इसमें जो है शामिल हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड एरुलर, एडिपोज एंड द ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। तो एक्सेप्ट फॉर ब्लड ऑल अदर जो सेल्स हैं सिक्रीट द कोलेजन, जिसे हम इलास्टिन भी कहते हैं, विच ऑफर्स इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। मतलब टिश्यू के लिए जो है फ्लेक्सिबिलिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं एरुलर जो हो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं कि इट इज़ फाउंड अंडरनीथ द स्किन। ये जो है स्किन के नीचे पाए जाते हैं। आल्सो अराउंड नर्व्स, नर्व के इर्द गिर्द भी पाए जाते हैं। एंड द ब्लड वेसल्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोब्लास्ट्स। ये जो है फाइब्रोब्लास्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो मैक्रोफेज एंड द मैस्ट सेल्स, ये जो है मैस्ट सेल फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज पर मुश्तमिल होते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिपेयर टिश्यूज़। तो ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और टिश्यू को रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं एडिपोज टिश्यू। इट इज़ प्रेजेंट इन स्किन एंड आर्गन। तो ये जो है स्किन और आर्गन्स में प्रेजेंट है एडिपोज टिश्यू। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाय फैट स्टोरेज। ये जो है मुश्तमिल होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स पर, और ये जो है करेक्टराइज्ड किया जाते हैं बाय द फैट स्टोरेज। हाँ मतलब हम कह सकते हैं कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, फ़ैट को स्टोर करते हैं। तो साफ ज़ाहिर है ये जो है फ़ैट जो है ये एनर्जी का ज़रिया होते हैं। मतलब ड्यूरिंग स्टारवेशन के दौरान इनकी ब्रेक डाउन होती है, और फिर जो है ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो जो है एनर्जी हमारी बॉडी में क्या होती है, यूटिलाइज्ड होती है। तो इट प्रोवाइड इंसुलेशन ड्यू टू द फैट प्रेजेंट। फैट की मौजूदगी में ये जो है प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन। तो एडिपोज के बारे में हम एरुलर के बारे में हम कहते हैं कि एरुलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू आर 2 टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। वो कहता है कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एरुलर और एडिपोज टिश्यू। वेयर द सेल्स एंड द फाइबर्स आर लूजली सिक्रीटेड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। जिसमें जो है वो कहता है कि सेल्स और फाइबर लूजली सिक्रेट होते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं बोन के बारे में। बोन क्या है, बोन वो कहता है कि ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है विच फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो कि बॉडी का फ्रेमवर्क जो है वो क्या करता है, बनाता है मतलब। तो इट हैज़ अ रिजिड मैट्रिक्स रिच इन द कैल्शियम एंड द कोलेजन फाइबर्स। बोन्स में बेसिकली जो है वो होती है मतलब रिजिड मैट्रिक्स होता है। इसमें जो है कैल्शियम कैल्शियम और कोलेजन फाइबर जो हैं ये बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं हम कि फंक्शंस इंक्लूड प्रोटेक्शन, सपोर्ट, फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स एंड सर्व एज अ साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन। वो कहता है कि ये जो हैं प्रोटेक्शन, सपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को, और ये जो हैं साइट फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये जो है प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन।
सो इसमें जो है हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एरुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। जो बोन होती है, बोन क्या होती है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी फॉर्म करती है। और ये जो है रिजिड मैट्रिक्स होता है रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर। फंक्शन इंक्लूड, इसका जो फंक्शन है प्रोटेक्शन है, ये जो है सपोर्ट और फैसिलिटेट मूवमेंट्स एंड सर्व एज अ साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन। So thanks for watching this video and God bless you.